अस्सलामुअलैकुम। मैं मुस्तफ़ा अली। मेरा यूट्यूब चैनल है मुस्तफ़ा 786। मेरा फेसबुक का आईडी है मुस्तफ़ा अली। मैं उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं आप अच्छे हैं और अल्लाह आपको अच्छा सुरक्षित रहें। मैं आपके सामने चंद बातें रखने के लिए आया हूँ। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओडिशा में आज 2 दिन से कुछ खलबली मची हुई है। वहाँ पर जो हालात है बड़ी बुरी हालत है। वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल से यहाँ से जो मज़दूर जो गए हुए हैं वहाँ पर काम में, कुछ फेरी वगैरह करने, जो हॉकर हैं वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती किया जा रहा है और वहाँ उनसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड मांगा जा रहा है और उनकी तहकीकात की जा रही है। वहाँ का पब्लिक ऐसा कर रहा है जो ऐसा होना नहीं चाहिए था। दरअसल बात इतना है कि कहीं बांग्लादेश में कुछ हुआ है तो वहाँ का वो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, वहाँ का पब्लिक जानती है वहाँ का हालत। शायद वहाँ कुछ हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो वहाँ की हालत है। अगर हिंदू पर कोई जुल्म हो रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताकि उनको देखकर हम अपने देश में ऐसे लड़ते रहें, हिंदू मुस्लिम करते रहें और आपस में पीटते रहें, मार खाते रहें, हालत सही नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की जो जनता है, जो लोग हैं वो परेशान हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल से वहाँ बहुत सारे मज़दूर गए हुए हैं, कुछ हॉकर हैं वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ का जो पब्लिक है वो उनसे सबूत मांग रहा है और कह रहा है, मार रहा है, गालियाँ दे रहा है, उनसे आधार कार्ड मांग रहा है, उनसे पैन कार्ड मांग रहा है और न जाने और भी क्या क्या। माँ बहन इसको उसको उठाकर गाली दे रहे हैं और उनका ज़िम्मेदार जो है ममता बनर्जी को ठहरा रहे हैं। कुछ आलू वगैरह की बात है। आलू जो है वो सरकारी मुद्दा है, उनसे पब्लिक का कोई रास्ता नहीं है। वैसे वहाँ का जो स्थानीय जो आदमी है वो इनको ज़िम्मेदार ठहरा रहा है। बांग्लादेश में कुछ हो रहा है गलत, कुछ झगड़ा हो रहा है, कहीं मारपीट हुई, कहीं कोई जान भी गया और उनका ज़िम्मेदारी तो हमारे भारत के लोग नहीं हैं। ये भारत हमारा गणतांत्रिक देश है जिनमें आपका जितना हक है हमारा उतना हक है। हम सारे 140 करोड़ लोग हैं, यहाँ सभी का एक जैसा ही हक है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हो या जितने भी जाति हमारे यहाँ रहते हैं, सभी का एक जैसा, एक बराबर हक है। यहाँ कोई जाति भेद, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, सभी का हक बराबर का है। आप अगर यहाँ पर इसको बांटने में लगेंगे तो हमारे ही देश की आर्थिक को नुकसान पहुँचेगा और हमारी एकता मजबूत की जगह वो भ्रष्ट हो जाएगी और जो है हमारी एकता में वो मजबूती नहीं रहेगी। हम अगर आपस में लड़ेंगे तो बाकी जो देश है, बाकी जो मुल्क है, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा कि वो आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो वहाँ हिंदू भाई हैं, कई सारे मुस्लिम भाई भी गए हुए हैं, बीरभूम से हैं, मुर्शिदाबाद से हैं, कई हुगली से हैं, कहीं नदिया से हैं, कोई पश्चिम मेदिनीपुर से हैं, कभी कोई है अपना पूर्व मेदिनीपुर से हैं। जैसे कि हमारा ही गांव का 2 आदमी को पीटा गया, मैं कल ही सुन रहा था। 2-3 दिन से बहुत ज़ोर से वहाँ पर फसाद हो रहा है। चंद जो है पाखंडी वो अपने धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहा है और मारने पर तुला है, मार रहा है, गाली दे रहा है, वहाँ से भागने के लिए बता रहा है। आज तो मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, वहाँ पर एक
3-4 आदमी आया और शायद उसका घर का मालिक होगा, मकान मालिक। वो आया, जो भाड़े पे रहता था, उनको कहता है कि आपका प्रूफ़ दिखाओ। वो बेचारी दे भी दिए और उनमें से बताया गया कि आप 6 बजे तक, शाम तक आप घर खाली कर दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। और बहुत सारा रोड पे जो अपने व्यापार के लिए निकलते हैं, उनको भी पीटा गया, उनको गालियाँ दिया जा रहा है। वैसे बांग्लादेश और भारत के अंतर बहुत दूरी है। वहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वहाँ उसका गवर्नमेंट है, वो हसीना हमारे भारत पर आई हुई है, जो न्यूज़ ने हमने देखा। तो ऐसी बुरी-बुरी हालत है, वो उनका देश अलग है, हम अपने भारत में रहते हैं, ये हमारा मोहब्बत का देश है, हमारी एकता है, ये गणतांत्रिक है, यहाँ पर सबका अधिकार समान है। अब यहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो हम सभी को तकलीफ़ झेलना पड़ेगा और सभी को मुसीबतें उठानी पड़ेगी। आप कृपया करके ऐसा हरकत मत कीजिए और आगे आप शांति से बने रहिए। आप जितना ये धर्म और हिंदू मुस्लिम बाँटने में लगे रहते हैं, आप अगर इससे ज़्यादा अगर ध्यान अपने रोज़गार पर देते, आप अपने काम पे देते, आप नौकरी पे देते, तो बहुत तरक्की होता देश का और आपको भी तरक्की मिलता और आपके घर वालों को भी कुछ अच्छा मिलता। आप जो धर्म बाँटने में लगे हुए हैं, आप शिक्षा को छोड़कर, आप बेरोज़गारी को छोड़कर आप धर्म पे उतर आए हैं। एक राजनीति का मुद्दा है, जो धर्म बेचकर राजनीति करता है। वो अपने वोट के लिए ऐसा करते हैं, वो उनका जो भी है वो समझ लेंगे। पर हम आम जनता हैं, हमको रोज़गार करना है और इनमें हमारा घर-बार चलता है, हमारा बीवी-बच्चा है, हमको इन सबको नज़र पर रखना है और इनकी भविष्य जो है हमारे हाथ में है। हम अगर घर बैठ गए तो हमारा परिवार घर कैसे चलेगा? ये सब सोचना चाहिए। आपसे मैं ये विनती करता हूँ कि आप ये धर्म के नाम पर जो भी हो रहा है, किसी का धर्म किसी को ये आदेश नहीं देता कि आप दंगाई करो, आप झगड़ा करो, आप मारपीट करो, आप धर्म के नाम पे वोट माँगो या धर्म के नाम पे दंगाई करो, किसी को पकड़ के जय श्री राम बोलो, ऐसा नहीं बताता किसी धर्म। तो ये जो सब समझते हैं, आप अपने धर्म को अच्छे से जानिए, आप धर्म को धर्म की जगह सम्मान में रखिए, ताकि ये ना हो कि आप धर्म के नाम पर ऐसा करने उतरें, जो लोगों के पास तकलीफ़ पहुँचता हो। मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं किसी को ये ज़ोरों से या ज़बरदस्ती से किसी को भी पकड़ कर के मैं ये नहीं कह सकता कि आप अल्लाहू अकबर कहो। आपको पता भी होगा शायद, आज तक ऐसा कोई नहीं किया है जो किसी को पकड़ कर के रास्ते में हो या किसी गाँव पे हो कि आप आए, मेरे को अल्लाहू अकबर बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं किसी मुस्लिम ने किया होगा। आप ऐसा करते हैं, धर्म को बेचकर कोई फ़ायदा नहीं है, धर्म के नाम पर किसी के पास दंगा करना ये सही नहीं है। आप इन पर ज़रा गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर जो कर रहे हैं ओडिशा में जो अभी दंगाई चल रहा है, जो दहशत फैल रहा है, इसका काफ़ी असर सारे देश में पड़ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। आप जिनको पकड़ रहे हो, धमका रहे हो, मार रहे हो, उनका परिवार यहाँ पर परेशान हो रहा है। वो रो रहे हैं, वो वहाँ तड़प रहे हैं, बेचारे गरीब मज़दूर हैं, उनका उनमें ही घर-बार चलता है। आप उनका रोज़ी-रोटी ही छीन लोगे, तो कैसे चलेगा? आपका ओडिशा का लोग हमारे पश्चिम बंगाल में रहते हैं, हमारे पश्चिम बंगाल के लोग आपके ओडिशा में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कर्नाटका में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हमारे भारत में जगह-जगह हर एक राज्य का इंसान हर एक राज्य में मिलेगा। अगर आप ओडिशा में ऐसा करेंगे, अगर जो पश्चिम बंगाल वाले हैं आपके ओडिशा के लोग के साथ ऐसा ही बर्ताव करें, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। प्लीज़ मैं आपसे ये विनती करता हूँ, आप ऐसा करना बंद कर दीजिए और आप वापस इनसे बचने के लिए जो है, इनको सुझाव करने के लिए, इनसे दूर होने के लिए, इन झगड़ों और फ़साद से निकलने के लिए आप कुछ अच्छा सोचिए, जिनमें से कुछ चीज़ों का अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कीजिए। आप इतना झगड़ा, इतना फ़साद में आप मत जाइए। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, किसी भी जाति का हो, आप सभी से ये दरख्वास्त है, आप शांति बनाए रखिए।
देश को तरक्की के बारे में सोचिए, देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, रोज़गार कैसे बढ़ेगा, कैसे-कैसे तरक्की के रास्ते आप ऐसे सोचिए। प्लीज़ आप दंगाई में मत जाइए, धर्म को बाँटने में मत जाइए, किसी धर्म को आप छोटा करेंगे, आप अगर किसी को गाली देते हैं, वो अगर उल्टा आपको गाली दे, आप जैसे उसके धर्म को छोटा किए, आप जैसे उनको गाली दिए, वो अगर आपको गाली दे, तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। और बात ये है कि आपका जो उड़ीसा का लोग दूसरा कहीं पर रहता है, वो अगर ऐसा आपके साथ सलूक करे तो आपको भी शायद अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। जैसे कि हमारे भारत छोड़ के ही जैसे आप बांग्लादेश को लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि हमारे भारत के कुछ हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जो भारत से बाहर रहते हैं। कुछ मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर वो रहते हैं। क्या वो अगर आपके साथ ऐसा बर्ताव करे कि भारत में मेरा मुसलमान को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वहाँ की मस्जिद तोड़ी जा रही है, हम भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, आप देश में चैन और अमन की शांति बनाए रखिए और ऐसे काम से मुकर जाइए, ताकि हमारे देश को कोई किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। जो बाहर देशों में चल रहा है, बांग्लादेश का जो हालात है, वो हमारी सरकार है, वो उनसे बात करेंगी। हमारे यहाँ के बड़े-बड़े जो नेता हैं, वो उनसे बात करेंगी, कैसे उनका सुझाव हो सके, कैसे उनसे बाहर निकल आ सके, वो उनका मामला है। हम आम नागरिक हैं, हम अगर ऐसा करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम बस ऐसे झगड़ते रहेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। हम किसी का कुछ सुझाव नहीं कर सकते। हम कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं, पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सभी जनता हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कोई भी मज़हब का हो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सभी लोग मिल-जुल के रहना चाहिए और सबके साथ एकता बनाए रहना चाहिए और सबके साथ मील-मोहब्बत से रहना चाहिए, ताकि किसी को कोई भी तकलीफ़ ना पहुँचे। वो आपको भी हमें देखना है, हमको भी आप देखेंगे। आप जितना मोहब्बत हमको देंगे, हम भी उतना देंगे, ताकि ऐसे फ़सादों में ना जाएँ। हालात अच्छी हो, इसके लिए सभी को कोशिश करें, क्योंकि उड़ीसा की जो हालात है, वो बिल्कुल ख़राब है और तरह-तरह का न्यूज़ हो रहा है और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हो रहा कि उनसे आधार कार्ड माँगा जा रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए आधार कार्ड, पैन कार्ड। ऐसा तो लग रहा है कि हमारे इस देश में बसने के लिए जो हालात अभी आ चुकी है, कि शायद हम अपने भारत से बाहर जाने के लिए, इंडिया से बाहर जाने के लिए जो हम वीज़ा बनाते हैं, जो पासपोर्ट बनाते हैं, वो शायद हमें इस राज्य से दूसरा राज्य में जाने के लिए हमें वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत है। और हर इंसान के गले में एक नंबर प्लेट चाहिए कि ये फलाँ व्यक्ति है और इनका लाइसेंस ये है, ऐसा कागज़, ऐसा दस्तावेज़ बनाना चाहिए। आप ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि हम सभी अपने भाई-भाई हैं। इस देश को स्वाधीन में जितने आपने आपके हिंदू धर्म के लोग हैं, जितने क्रिश्चियन के लोग हैं और भी कई सारे जातियाँ हैं, उन्होंने देश के लिए जितना खून बहाया है, जितना मेहनत किया है, जितनी मुशक्क़तें उठाई है, ठीक उसी तरह हमारे मुसलमान भी शहीद हुए हैं। कई-कई उलमाए शहीद हुए हैं। बहुत सारा खून बहा है, बहुत सारी मेहनतें की हैं, तब जाके हमको आज़ादी मिली है। हमारा देश का ये 75 साल है आज़ादी हुए है और हम इस अमृत काल में ऐसा झगड़ते रहेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आगे इसको शांति बनाए रहने के लिए मैं जो इनकी जो दफ़्तर है, इनकी जो सरकार है, मैं उनसे भी गुज़ारिश करता हूँ कि ऐसे हालात आगे चल के ना बने और हालात में सुधार आए और लोगों के अंदर तब्दीली हो, और ताकि ऐसे किसी रास्ते में पकड़ के, किसी के मकान में जाकर के, किसी हॉकर को पकड़ के, किसी मज़दूर को पकड़ के ऐसे पीटा ना जाए, ऐसे गालियाँ ना दी जाए, उनसे कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड ना माँगा जाए। इसके लिए कोई अच्छा सुझाव आप सोचिए, ताकि ऐसा ना हो। मुल्क के हालात अच्छे रहे और अच्छे हालातों में बरकरार रहे। आप जैसे भी सोचते हैं, अच्छी सोच से आप रहिए। अगर अच्छा आप सोचेंगे तो कुछ ही अच्छा बनेगा। अगर आप बुरे सोचेंगे तो बुरे हालातों में बुरे और भी बिगड़ते जाएँगे। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। मुल्क के हालात सुधारने के लिए कुछ अपने जो है
मतलब से भी दूर रहना पड़ेगा और उनसे भी मुकरना पड़ेगा। जहाँ 10 जन एक साथ रह सकते हैं, हमको उनके लिए सोचना पड़ेगा। सभी के परिवार हैं, सभी की माँ-बहन है, सभी का बच्चा है, सभी को रोज़गार चाहिए और सभी को काम-धंधा करना पड़ेगा। अब प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपके राज्य से हमारे राज्य में आएगा, हमारा राज्य से आपके राज्य में जाएगा, ऐसा होता है। हम भी जाते हैं, मैं भी मुंबई में था। बहुत लोग, बहुत सारे यहाँ-वहाँ काम के लिए जाते हैं, ताकि आप ऐसा हरकत करेंगे, आपके देश के लोग हमारे इस देश में रहेंगे, आपके राज्य के लोग हमारे राज्य में रहेंगे। आप ऐसा करेंगे, यहाँ के लोग ऐसा करेंगे, ये अच्छा नहीं है। ये भेदभाव आप बंद कर दीजिए और देश में शांति और अमन का के लिए जैसे वापस शांति वापस आए, आप ऐसा कुछ सोचिए, ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फ़ेसबुक जो आईडी है मुस्तफ़ा अली, वहाँ पर आप फॉलो कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और दूर-दूर तक शेयर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।